श्री वृंदावन को सतत प्रणाम करो, तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास हो कि तुम्हारे भाग्य को पलटने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रखती है, अनंत शक्ति संपन्न, जहां जहां आप महिमा पढ़ेंगे ब्रह्मबोध की या प्रेम की, तो वहां महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक करने को कहा गया। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं वह प्रेम स्वरूपा गोपीजन, जहां उद्धव जी जैसे महापुरुष उनकी चरण रज प्राप्ति के लिए यहाँ की घास लता औषधि बनना चाहते हैं। जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो शिव सनकादि भी याचना करते हैं कि मुझे ये निरंतर रज का वास हो, रज का सेवन हो, अपने माथे पे रज को धारण करूं। हरिराम व्यास जी कहते हैं किशोरी मोहि अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावत नाही, सी वृंदावन रज दीजय। इस रज का ऐसा प्रभाव है कि अनंत जन्मों के परिणाम स्वरूप जो लिखा हुआ हमारा कुभाग्य है वो रज रानी मेट देती है। नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवत चरणारविंद की नित्य सेवा, श्रीअंग सेवा, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखी, किसी भाग्य वाले से पढ़ा लीजिए। ये रजरानी नवीन भाग्य लिखती हैं, हमारे अशुभों का नाश करके प्रारब्धों को क्षय करा करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए नवीन भाग्य की रचना। तो श्रीमद वृंदावंदनाय सततम मूर्धास्तु बहुहादरे, श्रीधाम वृंदावन में मस्तक रखकर प्रणाम करो, रजोगुणी मत बनो। रजोगुण के कारण ये रजरानी ऐसा लगता है कि माटी है, कहाँ नहाए धोए, हम ऐसे रूप में रज लगावें, ये बड़ा रजोगुण है। स्वयं हमारे प्रभु सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश आनंद कंद श्री लालजू श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज इस रज को माथे पे धारण करते हैं। प्रियाचरण रज जान के लुठत रसिक शिरमौर, इस रज को चखा। कथा ब्रह्मांड घाट में लालजू ने रज को बछड़े बनकर, शास्त्रों बछड़े बनकर ब्रज 84 कोस की रज को चखा, रज को मस्तक से लगाया। अगर इस रज को मस्तक से लगाओगे तो तुम्हारा प्रारब्ध जो तुम्हें महान फसाव वाला दुख देने वाला है, फसाव दुख आना कोई बात नहीं, लेकिन चित्त ना फंसे तो दुख दुख ही नहीं है, पर वो पहला दुख देने के लिए बुद्धि मन और चित्त को फंसा लेती है माया। और जो रजरानी का सेवन करते प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप दुख सुख आएगा लेकिन फंसा नहीं पाएगा, मिट जाएगा। और नवीन प्रारब्ध रचना प्रियालाल के समीप जाकर अखंड वास करना, न मरना है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न बिछुड़ना है। और हम जिनको प्यार करते हैं उनमें भी प्रभु जो विराजमान उन्हीं को प्यार करते हैं, अनजाने में हम किसी को प्यार नहीं करते। देखो ना, जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते तो शरीरों के साथ तुम क्या व्यवहार करते हो, चाहे वो पूज्य पिता का शरीर हो, माता का हो, या प्राण प्यारी पत्नी का हो, या पुत्र का हो, आप जला देते हो, गाड़ देते हो। कैसी दुर्दशा करते हो उस शरीर की, क्यों? बोले वो चला गया जो था, कौन था? वो हरि थे, और वही साक्षात जो सबके अंशी है, जब उनसे मिलेंगे तो कैसा आनंद मिलेगा। ये मानव जीवन तभी सार्थक होगा, विश्वास करो, जब नाम रूप लीला धाम ये 4 सोपान हैं भगवत प्राप्ति के। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो रूप प्रकाशित ही नहीं हो सकता। भगवान लीला, जहां भगवान प्रकट होकर लीला किए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला करते रहेंगे। ऐसे नित्य धाम ब्रज 84 कोष वृंदावन आदि की यात्रा नहीं की, यहां आकर कुछ दिन बसे नहीं, तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम कैसे स्फुरित होगा। अगर यहां आने को मिला है तो यहां की रज में लुटो, यहां की रज को प्रणाम करो और जिह्वा से गाओ, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, हा वृंदावन। वृंदावन नाम उच्चारण करने से जुगल सरकार मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां आशीष देती हैं, और वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि सब ये वृंदावन का वैभव है। प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी, समस्त सहचरियां, खग मृग पशु पंछी, ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कह रहे हैं जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्यामा श्याम बोलना, प्रियालाल की चर्चा करना, खग मृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी की, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है।